अत्यंत प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में एक राज्य था। वहाँ देशभक्त नाम का एक राजा रहता था। उसका एक ही पुत्र था। उसके पेट में एक सर्प ने निवास स्थान बना ले रखा था। उस उदय रक्त के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्लभ होता जा रहा था। अनेक वैद्यों की चिकित्सा से निराश होकर राजा ने जब हार मान ली तो राजकुमार भी निराश होकर एक दिन चुपचाप विदेश चला गया। वह उस अपरिचित देश में भिक्षाटन करके अपनी क्षुधा शांत करता था और देवालय में जाकर सो जाता था। उस देश का राजा बलिदत्त को कन्याओं का पिता था। दोनों अद्वितीय रूप एवं शालीन युवतियाँ थीं। प्रातःकाल दोनों अपने पिता के चरण स्पर्श करती थीं। बड़ी राजकुमारी रुक्मिणी प्रमाण पश्चात कहती थी, महाराज की जय हो। मैं आपकी आभारी हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। किंतु छोटी राजकुमारी पद्मिनी सदा चरण स्पर्श के समय चुप रहती थी। बेटी तू प्रणाम करते समय सदा चुप क्यों रहती है? पिताजी पद्मिनी से जिससे झुकाते हुए लज्जित भाव से कहा, जिसकी कृपा से आप राजा हैं और राजकुमारी, वरना इस संसार में हमें भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। यह सुनते ही काबिलियत क्रोधित से बोला, यह राज्य हमारी है अपनी, और इसको बनाए रखने के लिए मेरा पुत्र कार्य कर रहा है। ईश्वर की कृपा नहीं, आगे ईश्वर की कृपा न हो और कर्मफल तो पुरुषार्थ भी निपज हो जाता है। पद्मिनी ने ब्रह्म स्वर से कहा, अच्छी बात है, भिखमंगे से कर दो ताकि इसके कथन की परीक्षा हो सके। राज्य कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से पद्मिनी के लिए किसी भिक्षुक की खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन उन्होंने उस भिक्षुक राजकुमार को पकड़ लिया और दरबार में ले गए। राजा ने उसी के साथ पद्मिनी का विवाह कर दिया। रुक्मिणी ने उपवास खड़े होकर व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को क्रोधित कर दिया है। तुम पिताजी से क्षमा मांग लो। गुरुजन की भावना को चोट पहुंचाना उचित नहीं है। सत्य के भयभीत होकर, श्रद्धा से मूक होकर, अपने सुख की लालसा को घबराकर जो व्यक्ति सत्य का दामन छोड़ देते हैं। रुक्मिणी बढ़कर रह गई। दामिनी का विवाह उसी भिक्षुक राजकुमार से हो गया। राजा ने उसे 2-4 सेवक और कुछ धन दे दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को ध्यान से पढ़ते रहें। काफ़ी अच्छी कहानी है ये, क्योंकि राजा को घमंड था इस वजह से। तो इसलिए दोस्तों, घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। पद्मिनी जब स्नान करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति एकांत में सोया हुआ है। वृद्ध कुछ दूरी पर भरोसा भोजन बना रहे हैं। राजकुमार के मुख से एक सर्प अपना फन फैला निकाले ताजी हवा का आनंद ले रहा था। समीप पे एक बिल था, वहाँ दूसरा सर्प फन बाहर निकाले घूम रहा था। दोनों क्रोधित भाव से एक दूसरे को देखते हुए बहस कर रहे थे। बिल वाले सर्प ने कहा, रे दुष्ट, तुम यह सुनकर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? दूसरा सर्प बोला, तुझे मैं तो कुछ नहीं कहा। मुख वाले सर्प ने कहा, मुझे तो महाराज भोज को अपना पूर्वजों द्वारा दिया गया है, वचन निभा रहा है। पढ़ते रहिए सभी लोग कहानी को ध्यान से। पुरानी कांची और राई एक का काढ़ा बनाकर एक राजकुमार को गरम गरम पिलाने से तू मर जाएगा। अब राजकुमारी को ये बात पता चल गई कि दोनों सांप को कैसे मारना है। तो फिर राजकुमारी ने दोनों को, एक को गरम काढ़ा पिलाया और दूसरे के बिल में गरम पानी डाल दिया। इस तरह से दोनों सर्प मर गए। इस राज्य को वैभवशाली बनाया जा सकता है। तभी राजकुमार ने स्थान को पहचानते हुए कहा कि यह उसका राज्य है। राजकुमारी ने एक व्रत को राजा के यहाँ भेजा तो वह प्रसन्नता से अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को साथ ले गया। इस कहानी से सीख यही मिली कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा को पता चला कि उसका दामाद
एक राजकुमार है, तो उसको अपने दरबार में ले गया वो।